दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखेंगे कि पहला हमको दे दिया है कि a बराबर भी 10 है और b बराबर भी 10 है। तो हमको AP के प्रथम 4 पद निकालना है, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर जो है वो निम्नलिखित सर्वांतर जो D है वो हमको निम्नलिखित दिया हुआ है। तो प्रथम 4 पद निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये तो प्रथम पद यानी कि A1 दिया है, तो A2 का जो फार्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है A1 और प्लस में कितना D। ठीक है। अगर A3 की बात किया जाए तो 2 में D जोड़ना होगा, यानी कि किसी भी नंबर के प्लेस में जो nवां पद होगा उसमें D जोड़ेंगे तो उसके अगला वाला टर्म जो होगा वो आ जाएगा। जैसे 7वां पद हमको ज्ञात करना है A7, तो हम क्या करेंगे कि A6 में हम लोग क्या कर देंगे D जोड़ देंगे। या आपको A जो है 99 निकालना होगा तो हम लोग A98 में हम लोग क्या जोड़ देंगे D जोड़ देंगे। इसी तरह से जो भी पद निकालना होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखना A2 निकालना है तो A1 में हम लोग क्या जोड़ देंगे D, यानी कि A2 जो बराबर हो जाएगा A1 कितना है 10 और D कितना है 10, क्योंकि D बराबर कितना है 10 और A बराबर कितना दिया है 10, यानी कि A2 जो होगा वो 10 और 10 मिल करके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर हमको A3 चाहिए, अगर हमको A3 चाहिए तो हमको लगाना पड़ेगा A2 और प्लस में कितना D। तो A3 इक्वल A2 कितना है A और 2 तो 20 दे दिया है, तो ये 20 और प्लस में D आपको कितना दिया है 10, यानी कि A3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा 10 और 20 30। अगर हमको A4 चाहिए तो हम लोगों को A4 बराबर कितना हो जाएगा, A4 बराबर हो जाएगा A3 और प्लस में कितना D, यानी कि A4 इक्वल टू A3 कितना दे दिया है 30 और प्लस में D बराबर तो हमेशा से 10 इसमें दिया है, तो 10 यानी कि A4 इक्वल हो जाएगा कितना 40। अब इसी तरह से अगर हमको A5 चाहिए, अगर A5 चाहिए तो इससे A कम, यानी कि A4 और प्लस में कितना D, यानी कि A5 जो हो जाएगा A4 कितना दे दिया आपको 40, तो ये हो जाएगा 40 और प्लस में 10, यानी कि A5 इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो प्रथम पद तो हमको देना है, तो AP जो लिखते हैं बेटा A और P जो लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं A1 कामा में A2, फिर लिखते हैं A3, ठीक, फिर लिखेंगे A4, फिर लिखेंगे A5। तो A1 कितना दे दिया है 10, तो इसके स्थान पर हम लोग AP करके ऐसे और लिखेंगे 10, उसके बाद दिया है 20, A2 बराबर 20, A3 बराबर 30, तो हम लोग A3 बराबर क्या लिख देंगे 30, A4 बराबर दिया है 40, तो हम लिख देंगे 40 और A5 बराबर दे दिया है कितना 50, तो हम लोग लिख देंगे कितना A5 बराबर 50। तो पहला पद तो दिया था, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि 4 पद हम लोग निकाल लिए। तो कुछ AP जो होगा इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे इसको हल कर देंगे। उसी तरह से अगर आपको ये बोले कि इसका भी दिया है निकालिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो A2 होगा दूसरा नंबर का A2 जो होगा वो हो जाएगा बेटा A1 और प्लस में कितना D। तो A2 इक्वल कितना हो जाएगा A1 कितना दे दिया है माइनस में 2 और प्लस में ये D भी माइनस में कितना दे दिया है 2 नहीं सॉरी 0, कितना दे दिया है 0। तो ये देखिए प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि A2 बराबर हो जाएगा माइनस में 2 माइनस 0, यानी कि A2 जो बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2। अगर इसी तरह से हमको A3 की बात किया करेगा, अगर हमको A3 की बात करेगा तो ये हो जाएगा A2 और माइनस प्लस में कितना D। तो A3 इक्वल A2 कितना दे दिया है माइनस में 2 और प्लस माइनस में कितना बचा 0, यहाँ पे 0 दिया है प्लस में 0, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो A3 जो हो जाएगा वो माइनस और प्लस 0 होकर के फिर कितना हो जाएगा माइनस। अगर A4 की बात किया करेगा इसको A4 पे तो हम घटा देंगे A3 माइनस में A2, तो A4 इक्वल टू A3 तो दे दिया है माइनस में 2 और ये प्लस में कितना हो जाएगा D, और D दे दिया है आपको कितना में 0, तो जो 0 हो जाएगा तो फिर हो जाएगा A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा
माइनस में 2। अगर A5 हमको ज्ञात करना होगा, A5, तो हम लोग कितना करेंगे, A4 और प्लस में कितना D, यानी कि A5 इक्वल टू A4 माइनस में दे दिया है 2 और प्लस में कितना 0, यानी कि A5 इक्वल टू फिर हो जाएगा माइनस में। तो हर अवस्था में जो पद है -2 हो जाएगा। तो जो हम लोगों का A और P बनेगा तो माइनस में 2 कमा माइनस में 2 कमा माइनस में 2 कमा, इसी तरह से क्या हो जाएगा, चलता जाएगा। अगर तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए ये वाला, तो A बराबर हो जाएगा A1 बराबर हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा कितना A1 और प्लस कितना D। तो जो A2 हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, A1 कितना दे दिया है 4 और प्लस में D जो है वो माइनस में कितना दे दिया है 3। तो प्लस और माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A2 इक्वल 4 और माइनस में कितना 3, तो A2 जो बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे कि बोर्ड के परीक्षाओं में आपको इसी तरह से इसी क्रम वाइज से जैसे दिया है, हो सकता है कि 3 नंबर में दे, ये 3 ही नंबर में दे सकता है, और ये हो जाएगा 1। अगर A3 की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा A2 और प्लस में कितना D। तो A3 जो हो जाएगा बेटा कितना दे दिया है, A2 कितना दे दिया है A, और प्लस में ये माइनस में कितना दे दिया है A। तो जो A3 हो जाएगा 1 और माइनस में 3, यानी कि A3 इक्वल टू माइनस में कितना हो जाएगा 2। अगर फिर नीचे हम A4 की बात किया जाए तो A4 बात किया जाए तो A3 और प्लस में कितना D। A4 तो A3 कितना दे दिया है माइनस में 2, तो ये माइनस में 2 और प्लस में D कितना दे दिया है माइनस में 3। तो जो A4 हो जाएगा वो माइनस में 2 और माइनस में कितना 3, तो A4 जो हो जाएगा वो माइनस में कितना हो जाएगा 5। अगर उसी तरह से हम लोगों को कहा जाए कि A5 निकालिए, तो अब तो अभी तक सीख गए होंगे, A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस में कितना D। A5 इक्वल A4 दे दिया है आपको माइनस में 5, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा 5 और प्लस में ये माइनस में कितना हो जाएगा, तो A5 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3, ये माइनस में, तो A5 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में कितना। तो जो AP बनेगी, अब वो आप अपने घर पे बना के देखिए, आप अपने से सेल्फ स्टडी करके देखिए कि इसकी AP क्या हो जाएगी। फिर बुक के आंसर से मिलाइए, क्या आपका मैच कर रहा है आंसर। अगर मैच कर रहा है तो आपको आ रहा है, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। नहीं आ रहा है तो आप लोग देखिए, पीछे रिवाइज करके वीडियो को देखिए, स्क्रीन शॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए आप, कि आंसर कैसे होगा।